ये शराब पी के आते हैं और महिलाओं से गाली गलौज करते हैं। उनको ना तो खाना खाने देते समय से, परेशानी उनको बहुत उठाना पड़ती है। और ये तो जो गल्ला पानी बेचारी रखती है ना, मजदूरी करने चली जाती है तो गई कि उनका गंदा पानी वो बेच के शराब पी के आते हैं। ये कहानी उन महिलाओं की है जिनके साथ शराब की लत के कारण घरेलू हिंसाएं होती हैं और जिनके आम आजीविका के साधन तक शराब की लत में ख़त्म हो जाते हैं। उन महिलाओं के द्वारा अब एक नयाचार किया जा रहा है। वो शराबबंदी के लिए नया आंदोलन करने के लिए तैयार हो रही हैं। बच्चों का पढ़ाई करने, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके पढ़ाई में भी सिस्टम होती है, कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर बेटा बच्चे कुछ घर में डर जैसा उनका बैठा रहता है उनके अंदर। शराब पीता है तो हमारे गांव में ना बहुत ज्यादा शराब बेच रहे हैं। गांव में तो शराब बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। क्यों चली गई एक दीदी मायके? शराब के कारण चले गई। क्या होता था? ज्यादा पीता है और मार ठोक करता है तो चले गए। सब बासन पूरे बर्तन बेच दिए, कोई नहीं है घर में, पूरे बर्तन बेच दिए, कोई नहीं है घर में शराब के कारण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग देश के 10 से 75 वर्ष के लोग शराब पीते हैं और इनमें से 5.7 करोड़ लोग या तो शराब से होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हैं या शराब के आदी हैं। असल में जहरीली शराब जो रहती है उसमें केमिकल होता है मेथिलॉन नाम का। वो क्या करता है कि शरीर पर अलग अलग डोज में असर करता है। शायद आमतौर पर जो है व्यक्ति के लीवर पर और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उस पर असर पड़ता है। जहरीली शराब का जो पॉइजन है वो शरीर में एक्यूमुलेट होता है, पैनक्रियाज पे असर, लीवर का फेलियर, आमतौर पर लीवर परेशान होता है। और ये जो लीवर के साथ साथ ब्रेन पर असर करता है, उससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, सोशल इनहिबिशन हो जाता है और व्यक्ति खुद के ऊपर संतुलन खो देता है अधिकतर तौर पर। क्या जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों में मानसिक असंतुलन और आक्रामक व्यवहार बढ़ जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। असल में जो अल्कोहल है वो मनुष्य शरीर के जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको स्टिमुलेट करता है। इससे व्यक्ति के अंदर उत्तेजकता, अराजकता, असंतुलन आ जाता है। फिर वो लोगों को चोट पहुंचाने वाला हिंसक प्रवृत्ति व्यवहार भी करता है और कई बार ऐसी एक्टिविटी करता है जो फिर सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि जहरीली शराब जो है डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा कारण है? हाँ, वो हमारे पेरीफेरी के लोग होते हैं, जो एक तरीके से मान लीजिए समाज का वो वर्ग जो कि शराब का सेवन करता है या फिर जहरीली शराब का सेवन करता है, वो अधिकतर हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। और फिर घर जा कर के जो परिवारजन होते हैं वो लोग जो उससे थोड़े कमज़ोर दिखते हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण ये जो घरेलू हिंसा, इसकी प्रवृत्ति में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू हिंसा, मानसिक हिंसा, स्वयं का शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और सामाजिक पहचान को ख़त्म कर देने वाली शराब के खिलाफ मोर्चा खोला जा चुका है। पंधाना तहसील की ग्राम स्तरीय की महिलाओं के द्वारा थाना पंधाना और तहसीलदार पंधाना को चिट्ठी लिखकर ये अवगत कराया गया है कि शराब बंद करी जाए। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो।